जानवी से फटाफट बात करते हैं और समझते हैं कि कहाँ नजर रखनी है। जानवी, पहले तो बताइए कि कल कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं। कल अगर देखें तो कैश के ही नंबर्स आते हुए दिखे और नंबर्स थोड़े वीकर साइड पे है अगर देखे जाए तो। अगर शुरुआत आलोक इंडस्ट्रीज से करते हैं, मिले जुले नतीजे हैं, लेकिन जो कंपनी का लॉस है उसमें कटौती आई है। अगर देखें तो रेवेन्यू में करीबन 35% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। एबिडा अगर देखें तो कंपनी कामकाजी मुनाफे से कामकाजी घाटे में आती हुई दिखी है। अगर देखें तो एबिडा 6 करोड़ से घटकर एबिडा घाटा 23 करोड़ का आता हुआ दिखा है। मार्जिन में देखें तो नेगेटिव मार्जिन है और वही घाटा भी देखें तो 216 से घट के 75 करोड़ हुए। इसके पीछे देखें तो कंपनी का एक्सेप्शनल गेन है इस बार 94 करोड़ का, साथ साथ अदर इनकम भी बढ़ के आई है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पे अगर नजर रखें तो इनके भी जो नंबर्स है वो मिक्स्ड है, लेकिन ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए दिखे। अगर रेवेन्यू में देखें तो करीबन 4% तक की गिरावट वहाँ आई है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है उसमें देखें तो 30% तक की बड़ी बढ़त है। मार्जिन भी 15.3% से बढ़ के 20.6% हुए, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के लिए बात करें तो उनके लिए जो खबर है, उनकी जो नतीजे है वो अच्छे हैं। अगर देखें तो रेवेन्यू में करीबन 8% तक की बढ़त है। एबिडा में देखें तो करीबन 37% तक की फिलहाल बढ़त आती हुई दिखी है और घाटा देखें तो कंपनी का कम हो चुका है। 12 करोड़ का जो घाटा है वो इस तिमाही में घट के 5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अगर राजरतन ग्लोबल वायर्स की बात करें तो इसके नतीजे मिले जुले रहे हैं। अनुमान रेवेन्यू देखें तो उसमें 5% तक की बढ़त है, लेकिन ऑपरेशनली जो नतीजे हैं वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं। अगर एबिडा देखें तो उसमें 3% तक की गिरावट है। मार्जिन देखें तो 14.5% तक के मार्जिन घट के 13.5% पे फिलहाल आते हुए दिखे। अनंतराज पे नज़र रखनी होगी क्योंकि इसके नतीजे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू देखें तो करीबन 22% तक से बढ़ के आया है। एबिडा में करीबन 36% तक की बढ़त है। 104 करोड़ का जो एबिडा है इस तिमाही में बढ़ के 142 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आदित्य बिरला मनी के अगर नतीजों की बात करें तो नतीजे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हैं। रेवेन्यू में देखें तो 14% तक की गिरावट है। मुनाफा करीबन 43% से घट के आया है। मार्जिन हालांकि कंपनी के इंप्रूव हुए, 43% के मार्जिन इंप्रूव होकर 49% हुए। जो कंपनी के फीस एंड कमीशन इनकम है, एक्सपेंसेस है, वहाँ पे कटौती होने से वो एक फ़ायदा हुआ है कंपनी को। पिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो पिटी इंजीनियरिंग के नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू में करीबन 40% तक की बढ़त है। मुनाफा अगर देखें तो वहाँ पे करीबन 21% तक की गिरावट आई है और उसके पीछे अगर देखें तो अदर इनकम का एक फैक्टर है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के अंत में अगर बात करें तो वहाँ पे रेवेन्यू कमज़ोर आया है, 21% घट के फिलहाल रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। एबिडा की बात करें तो वहाँ पे करीबन 85% तक की गिरावट है। मार्जिन अगर देखें तो 86% के मार्जिन घट के केवल 45% के रह गए, तो बड़ा मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन है। और मुनाफे में अगर देखें तो करीबन 37% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। चलिए, तो ये तो कल जो नंबर्स आए उसका विश्लेषण जानवी ने रखा, लेकिन जानवी ये भी बताइए कि आज कौन से नंबर्स आएंगे, कौन से ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं जहां पर फोकस करना है। बिल्कुल, अगर देखे जाए तो नतीजों के हिसाब से आज इंपॉर्टेंट डे होगा क्योंकि निफ्टी से HCL टेक के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर FNO से देखें तो करीबन 4 ऐसे कंपनीज है जिनके FNO से नंबर्स आएंगे। AO स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आएंगे, हैवेल्स, M&M फाइनेंस और टाटा कम्युनिकेशंस। अगर देखें तो इनके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे आज के दिन। मैक्स इंडिया पे एक नज़र रखनी होगी क्योंकि बोर्ड बैठक में ना जो फंड जुटाने, जो राइट्स इशू पे से जो फंड जुटाने वाले उसके टर्म्स पे विचार करेगी कंपनी। वही 361 वैम की अगर बात करें तो बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग पे कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। जो RBI ने इस महीने की शुरुआत में 80,000 करोड़ के जो OMO का ऐलान किया था उसका आज 3rd ट्रांच खुलेगा। वहीं PM मोदी अपने सऊदी अरेबिया के 2 दिन के दौरे पे निकलते हुए दिखेंगे। ग्लोबल लैब से देखें तो यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आता हुआ दिखेगा। वही जो प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगाडे है वो IMF की जो मीटिंग्स है उसमें बोलते हुए दिखेंगे। खबरों के हिसाब से देखें तो सारे स्टील कंपनीज पे खास नज़र होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने सेफगार्ड ड्यूटी का ऐलान किया 12% तक की। 200 दिनों के लिए ये सेफगार्ड ड्यूटी का ऐलान किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अंत में अगर देखें तो बैंक्स पे एक नज़र रखनी होगी क्योंकि RBI ने जो LCR के नए नियम है उसका ऐलान कर दिया है। अब देखा जाए जुलाई 2024 में ड्राफ्ट नियम जारी किया था RBI ने, उसके चलते आज फाइनल नोटिफिकेशन कल आता हुआ दिखा है। अब वो पॉजिटिव है बैंक के लिए क्योंकि जो सारे रिटेल डिपॉजिट्स है जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए होता था, तो उसमें जो टर्नओवर रेट है वो पहले जब ड्राफ्ट में 5% का ऐलान किया था RBI ने, अब उसे घटा के 2.5% कर दिया है। तो ये बैंक्स के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा क्योंकि लिक्विडिटी बूस्ट होते हुए दिखेगी।
कोल इंडिया पे नजर रखनी होगी क्योंकि कंपनी ने थर्मल पावर जनरेशन कारोबार में एंट्री ली है दामोदर वैली कॉर्प के साथ जेवी करके। वो झारखंड में एक 800 मेगावाट्स का नया प्लांट सेटअप करेंगे और इस जो प्लांट में करीबन 16,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे एक नजर रखनी होगी, इन्होंने एक नया जेडीए किया है बेंगलुरु में, एक पहला प्लॉटेड डेवलपमेंट करने के लिए जेडीए किया है और जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू रहेगी इस प्रोजेक्ट की वो करीबन 175 करोड़ है। तो ये एक पॉजिटिव खबर ब्रिगेड के लिए आती हुई दिख रही है। पेटीएम पे भी एक नजर रखनी होगी क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी है पेटीएम मनी, इन्होंने ब्याज दरों में कटौती कर दी है, जो सालाना आधार पर ब्याज दर 15% से घटा के लगभग 9.75% कर दिया है। लॉयड्स मेटल पे भी एक नजर रखनी होगी क्योंकि 25 अप्रैल को बोर्ड बैठक होगी जिसमें फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी कंपनी। एजीआई इंफ्रा, इन्होंने भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एजीआई स्मार्ट होम्स 2 एक्सटेंशन करके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए दिखे झारखंड में। गंधार ऑयल की बात करें तो कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, ये वो एमओयू करते हुए दिखे है। निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी की बात करें तो 10 अप्रैल को इनके आईटी इंफ्रा पे एक साइबर सिक्योरिटी अटैक पर अपडेट दिया है। कंपनी के कोर ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल एप्लीकेशन के पूरी तरह से रिस्टोर किया गया, ये अपडेट कंपनी देती हुई दिखी है। और अगर अंत में देखें तो संदार टेक्नोलॉजीज, इन्होंने अपनी बेंगलुरु में एक प्रॉपर्टी बेची है, करीबन 61 करोड़ में ये वो प्रॉपर्टी बेचते हुए दिखे। ओके, चलिए, बहुत सारी खबरें हैं एंड ऑफ कोर्स नतीजे तो सामने आते ही रहेंगे जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा और